पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के नेतृत्व में गुना जिले में 23 अप्रैल से 23 जून 2025 तक अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बहुआयामी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने न केवल नशा तस्करों और शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा, बल्कि जुआ, सट्टा, अपहरण, अवैध हथियारों की तस्करी, रेत खनन, इनामी बदमाशों और यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी बड़ी कार्रवाइयां की। जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 42 प्रकरण दर्ज किए। इनमें 90 आरोपी गिरफ्तार किए गए। विशेष रूप से स्मैक के 20 मामलों में 260 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत करीब 26,28,000 रुपए आकी गई, 46 आरोपियों से बरामद की गई। इसके अतिरिक्त 94.883 किलोग्राम गांजा, 1.649 किलोग्राम अफीम और 50.300 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने नशा तस्करी में प्रयुक्त कुल 24 वाहन जब्त किए, जिनकी कीमत 37,25,000 रुपए रही। इस प्रकार नशे के विरुद्ध कुल बरामदगी 1 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक रही। अवैध शराब के मामले में भी पुलिस ने 163 प्रकरणों में 174 आरोपियों को पकड़ा और कुल 1957.6 लीटर शराब बरामद की, जिसकी कीमत 3,47,000 रुपए आंकी गई। 13 आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त 9,500 लीटर लाहन नष्ट किया और आरोपियों से कुल 10,20,000 रुपए के वाहन जब्त किए। इस अवधि में जुआ और सट्टा के खिलाफ भी सघन अभियान चलाया गया। 24 जुआ प्रकरणों में 114 जुआरी पकड़े गए और 1,88,000 रुपए की नगद की और 1,88,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। जो मुहिम लगातार गुना पुलिस की कार्रवाई क्या क्या हुआ? हमारे नए पुलिस अधीक्षक महोदय जो 2 माह पूर्व आए थे, श्री अंकित सोनी सर, उनके मार्गदर्शन में गुना पुलिस लगातार नारकोटिक्स ड्रग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत हमने 2 माह में 93 प्रकरण बनाए हैं, जिसमें कि करीब हम लोगों ने 66 लाख का तो इसमें गांजा, डोडा चूरा, अफीम ये जब्त करी है, प्लस ये बदमाशों से जो उपयोग करते थे वाहन इनको नारकोटिक्स ड्रग के परिवहन में, वो हम लोगों ने 24 वाहन, जिसमें 21 मोटरसाइकिल हैं और 3 4 व्हीलर हैं, वो जब्त करी हैं। इसी तरह ट्रैफिक अभियान के अंतर्गत अभी तक हम लोग करीब 3,000 चालान बना चुके हैं, जिसमें कि 17.5 लाख से ज़्यादा का हम लोग जुर्माना वसूल कर चुके हैं। और ट्रैफिक सुचारू रहे शहर का और आसपास का, इसके लिए लगातार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा समय समय पर जागरूकता का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। ऑटो चालकों को भी समझाइश दी जा रही है और उन पे नंबर भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डाले जा रहे हैं। कितने लाख के चालान हुए अभी तक के? करीब 17.5 लाख के हम लोग चालान इनके ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से हो चुके हैं। और नाबालिग बच्चे हैं दस्तान? नाबालिग बालक और बालिकाएँ जो गए हैं, तो इसमें सबसे उल्लेखनीय बात तो ये है कि 2012 में थाना विजयपुर अंतर्गत एक बालक गया था, जिसे कि अभी इस वर्ष यानी 2025 में दस्तयाब किया है, लगभग 13-14 साल बाद। और कुल हम लोगों ने 58 नाबालिग बालक बालिकाओं को दस्तयाब किया है, जिसमें कि 58 नाबालिग हैं और 8 बालिग हैं। कुल 66 नाबालिग हम लोगों ने दस्तयाब करे हैं इस 2 माह के अंतर्गत। आईपीएल सट्टे को लेकर जो कार्रवाई? आईपीएल सट्टे में हम लोगों ने करीब 53 प्रकरण बनाए हैं और इनसे आईपीएल सट्टे वालों से करीब 50,000 रुपये जब्त करे हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास जो हिसाब किताब रहता है, चाहे वो मोबाइल में रहे, चाहे वो इनका कॉपी किताब में रहे, करीब 50 लाख का इन पे हिसाब किताब मिला है। और इसमें हमने संगठित अपराध की धारा जोड़ के जो इनके मुख्य खाईबाज लोग हैं, उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई की। और अब अपील जो आपके तरफ से जो नाबालिग लोग और जो ठगे हो रहे हैं आजकल साइबर, सबसे बड़ी चीज़ हम नाबालिग बच्चों से और सभी युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि शॉर्टकट ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाएं। कोई भी चीज़ को पहले देखें, परखें। और ख़ास तौर से साइबर के मामले में ये है कि अपील भी की जा रही है कि अनावश्यक जो आपके मोबाइल पे लिंक वगैरह कोई भेजी जाती है फ्रॉडस्टर के द्वारा, तो उसको क्लिक नहीं करें। यदि उनके साथ कुछ घटना हो जाती है तो तत्काल स्टेट साइबर का नंबर है, स्टेट साइबर सेल का 1930, उस पर कॉल करें, जिससे कि आपका जो पैसा अकाउंट से चला गया है उसको ये लोग फ्रीज करवा दें।